Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to discuss a new topic for class 6, major domains of the earth. Earth. As we know that the earth is a planet, or we can say the earth is a unique planet. We have studied in the first chapter, earth is a unique planet because earth has life, क्योंकि अर्थ में लाइफ है. एंड फोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ: एयर, लैंड एंड वाटर. एंड दीज थ्री थिंग्स आर नोन एज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. एंड दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. Lithos means stone means the hard surface. Atmos means the vapor, it related to the gaseous form. And hudor means water, hydro water bodies जो हैं. And bios means the life. इन तीनों की वजह से biosphere where the life exists, it present only on the earth. That's why earth is very very important. तो हम ये चारों डोमेन्स लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. बट टुडे वी आर गोइंग टू कवर ओनली द लिथोस्फीयर. तो सबसे पहले देख लीजिए बेटा, दिस इज लिथोस्फीयर, दिस इज एटमॉस्फेयर एंड दिस इज हाइड्रोस्फीयर. These three spheres are very very important, or you can say these three makes an environment, and environment is important for life. And this is the narrow zone of lithosphere, atmosphere and hydrosphere, and this is known as biosphere. In this area the life exists. क्लियर, समझ में आ गया? चलो अब हम आगे बढ़ेंगे. आज हम कवर करेंगे लिथोस्फीयर. Litho means stone, means the hard surface of the earth is called lithosphere. It comprises crust and thin layer of soil. इससे हमारी लिथोस्फीयर बनती है. एंड लिथोस्फीयर इज नॉट इवन, इट इज अनइवन सरफेस ऑन द अर्थ. कहीं हमें बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे, कहीं बड़ी बड़ी घाटियाँ, वैलीज मिलेंगी, तो अनइवन है. फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट, इट इज़ 8,848 मीटर्स अबव फ्रॉम सी लेवल. ये ध्यान रखिएगा, सी लेवल इज इंपॉर्टेंट, अभी बताऊंगी मैं. क्लियर. एंड मरियाना ट्रेंच विच इज इन द पैसिफिक ओशन, इट इज 11,002 meters below the sea level. This is the deepest point in the world में सबसे deepest point जो है मरियाना ट्रेंच है. And 29% is covered by the land masses called continents. क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, this is earth, 3/4 portion is covered by water. सिर्फ ये पोर्शन है जिसको हम लैंड मासेस या कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. दिस इज 29% कवर्ड बाय लैंड मासेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. क्लियर. एंड द सी लेवल इज रिमेन सेम एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड. सी लेवल जो है वो बिल्कुल एक जैसा रहता है. दैट्स वाई वी मेजर द हाइट एंड डेप्थ ऑफ द लैंड रेफरेंस विद द सी लेवल. तो सी लेवल के रेफरेंस से हम हाइट और डेप्थ को मेज़र करते हैं. नाउ विल स्टडी अबाउट द कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि हम लैंड मासेस के बारे में पढ़ रहे हैं. तो वी हैव द 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. दिस इज़ अ रफ मैप ऑफ द वर्ल्ड. बेटा आप इसमें ये मत सोचिएगा कि मैम ने ये बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया. दिस इज़ अ रफ स्केच. दिस इज़ द एशिया, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स. नाउ विल स्टडी, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन इससे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप समझ लीजिए,
So this is the shape of the earth, this is earth and this is equator. इक्वेटर क्या है? इक्वेटर हमारी अर्थ को डिवाइड करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है ना बेटा, याद होगा आपको, याद है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह हमारा एक होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पोर्शन, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन अगेन डिवाइड द अर्थ इनटू वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं जब आपको लोकेशन बताऊंगी तो आपको तब समझ में आएगा। नाउ विल टेक द एशिया। तो दिस इज द एशिया, दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। देखिए सबसे बड़ा है, दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ एंड इट इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न साइड में है। क्लियर, समझ में आया आपको? एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस एशिया। दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे इंडिया को डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में। ठीक है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे एशिया को क्रॉस करती है। ठीक है, आप अगर मैप साथ साथ देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। एंड इट इज डेंसली पॉपुलेटेड एशिया। सबसे ज़्यादा यहाँ पे एशिया में पॉपुलेशन है, अराउंड 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन की 60% पॉपुलेशन है वो हमारे एशिया में है। समझ में आया आपको? एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन। क्योंकि एशिया और यूरोप है, इनको सेपरेट करता है, दिस इज द यूरल माउंटेन। दिस इज यूरल माउंटेन, इट सेपरेटेड द एशिया एंड यूरोप, एंड एशिया और यूरोप को टुगेदर वी कॉल्ड इट यूरेशिया। इसको हम यूरेशिया भी कह सकते हैं। एंड इट इज सराउंडेड बाय, ये जो हमारा एशिया है, सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्टर्न ईस्टर्न साइड। ठीक है, ईस्टर्न साइड में क्या है? पैसिफिक ओशियन, नॉर्दर्न साइड आर्कटिक ओशियन एंड सदर्न साइड इंडियन ओशियन। क्लियर? इंडियन ओशियन आपका क्या हो गया? सदर्न साइड में, ईस्टर्न साइड पैसिफिक ओशियन एंड नॉर्दर्न साइड आर्कटिक ओशियन। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द एशिया। अब आप साथ साथ देखते चल रहे बेटा, इसको एक बहुत अच्छी तरह आप याद कर सकते हैं। नाउ कम टू दिस सेकेंड, अफ्रीका। दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इसको हम सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पास फ्रॉम दिस अफ्रीका: इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and Tropic of Capricorn. All these 3 latitudes pass from Africa. सिर्फ एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये तीनों लैटिट्यूड्स पास होती हैं। एंड सहारा डेजर्ट, द लॉन्गेस्ट डेजर्ट, द बिगेस्ट डेजर्ट या लार्जेस्ट डेजर्ट, नॉट लॉन्गेस्ट, द लार्जेस्ट डेजर्ट इज इन अफ्रीका। ये आपका अफ्रीका नॉर्दर्न साइड में, अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड में, दिस इज द सहारा डेजर्ट। एंड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल इज ऑल्सो सिचुएटेड इन सहारा। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल रिवर। ये भी सहारा कॉन्टिनेंट में है। क्लियर? एंड इसके अलावा एटलस माउंटेन, ये आपका एटलस माउंटेन, ये भी सहारा डेजर्ट के अंदर है। एंड दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन वेस्ट साइड में, क्योंकि हमारा ये वेस्ट साइड है, एंड ईस्टर्न साइड इंडियन ओशन, एंड सदर्न साइड अंटार्कटिक ओशन, एंड नॉर्दर्न साइड आपका हो गया मेडिटेरेनियन सी। ये मेडिटेरेनियन सी, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अफ्रीका। क्लियर? नाउ कम टू द नॉर्थ अमेरिका।
This is the North America, and this is the third largest continent of the world. थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, and lies in the western and northern hemisphere. वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न, ये आपका वेस्टर्न हो गया और नॉर्दर्न ऊपर वाला हो गया। समझ में आया बेटा आपका? और जो एशिया जो था वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में था, यहाँ एशिया था हमारा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, ये कहाँ पे है? वेस्टर्न साइड में, मीन्स वेस्ट साइड ये हो गई, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अबव, यहाँ पे कहीं हमारा नॉर्थ अमेरिका सिचुएटेड है। क्लियर? थर्ड लार्जेस्ट, लाइज इन द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सराउंडेड बाय पैसिफिक, अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशियन। देखिए, सराउंडेड बाय पैसिफिक मतलब वेस्ट में इट इज सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशियन, ईस्ट अटलांटिक ओशियन एंड नॉर्थ आर्कटिक ओशियन। क्लियर? तीन तरफ इसके ये समुद्र है, ओशियंस हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइन दिस कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। ये स्ट्रिप ऑफ लैंड है छोटी सी, इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस किसको कहते हैं? वो एक छोटा सा पैसेज ऑफ लैंड दैट जॉइन द टू बिग लैंड मासेस, उसको इस्थमस कहते हैं। ये इस्थमस ऑफ पनामा जो जॉइन करती है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। क्लियर? एंड इन दिस कॉन्टिनेंट रॉकी माउंटेन्स यहाँ पे है। क्लियर? एंड अपालाचियन माउंटेन, दीज आर द रॉकी माउंटेन्स, ये अपालाचियन माउंटेन्स। क्लियर? So this is all about the North America. Now come to South America. South America lies mostly in the southern hemisphere. ये ज़्यादातर कहाँ है हमारा? देखिए, ये इक्वेटर है, ये southern hemisphere में है, southern hemisphere में है। And Andes mountain, largest mountain range, ये वाली रेंज, ये एंडेस माउंटेन रेंज है, द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, जो यहाँ पे साउथ अमेरिका में है। एंड द लार्जेस्ट रिवर, यहाँ पे हमारी थी लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन रिवर। अमेजॉन रिवर सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका। क्लियर? समझ में आया बेटा? हमने जो 4 कॉन्टिनेंट्स करे हैं, कौन कौन से किए हैं? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। नाउ कम टू यूरोप। यूरोप लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हमारी क्या है? इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। एंड द वेस्ट टू एशिया, दिस इज एशिया, और एशिया के वेस्ट में यूरोप इज सिचुएटेड। क्लियर? समझ में आया बेटा? डायरेक्शंस आप ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं हर कॉन्टिनेंट को। एंड इट इज सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ। नॉर्थ साइड ऊपर है, हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्थ साइड ऊपर है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो हमारे नॉर्थ में क्या हो गया? आर्कटिक ओशन, सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन नॉर्थ में। अटलांटिक ओशन, अब अटलांटिक ओशन कहाँ आ गया आपका? ये वेस्ट में, अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, एंड मेडिटेरेनियन सी इन द साउथ, ये जैसे साउथ, तो मेडिटेरेनियन सी साउथ में। एंड एल्प्स माउंटेन, यहाँ पे एक माउंटेन है एल्प्स माउंटेन, इट इज सिचुएटेड इन यूरोप। एंड यूरोप इज सेपरेटेड बाय द यूरल माउंटेन्स फ्रॉम एशिया। ये यूरल माउंटेन जिससे एशिया और यूरोप को सेपरेट किया जाता है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द यूरोप। नाउ कम टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, इसको हम कहते हैं आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो व्हाट इज आइलैंड? आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल 4 साइड, इज नोन एज आइलैंड। सो इट इज नोन एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये पूरा के पूरा ऐसा है जो सदर्न हेमिस्फीयर में, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उन कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखिए जो टोटली सदर्न हेमिस्फीयर में है।
तो हमारे कौन कौन से सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, दीज आर द 2 कॉन्टिनेंट्स जो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, स्मॉलेस्ट हो गया, और आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं इसको। नाउ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका इज टूवर्ड्स द साउथ पोल, जो हमारा साउथ पोल है उस तरफ है सदर्न हेमिस्फीयर में। ऑब्वियसली जब नीचे साउथ पोल में है तो सदर्न हेमिस्फीयर में है, एंड इट इज़ कवर्ड विथ थिक आइस, और यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। मीन्स इट इज़ नॉट फिट फॉर रेसिडेंशियल, मतलब रेसिडेंस के लिए ये क्या हो, या हैबिटेशन के लिए ये एरिया फिट नहीं है, यहाँ पे परमानेंट कोई नहीं रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी मेनी कंट्रीज हैव सेट अप रिसर्च स्टेशन इन दिस कॉन्टिनेंट। बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने रिसर्च स्टेशंस यहाँ पे सेटअप किए हैं, और इंडियन रिसर्च स्टेशन मैत्रेई एंड दक्षिण गंगोत्री, ये भी नाम याद रखिएगा। हमारे 2 जो रिसर्च स्टेशन है इधर अंटार्कटिका में, उनके नाम है मैत्रेई एंड दक्षिण गंगोत्री। दे आर लोकेटेड इन दिस Antarctica continent. So these are the 7 continents of the world which comes in lithosphere. Lithosphere means the hard surface or land masses. नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर, जिसमें हम सारे ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आ गया है बेटा, देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।